ओके बच्चों, जय हिंद टू ऑल। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे और अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं बच्चों मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मॉडर्न डेफिनेशन, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट्स का बच्चों मॉडर्न डेफिनेशन अगर देखा जाए तो पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स का हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग। ये मुन्ना बात मत करो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें बच्चों तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये देखो तो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या और कर लेना बच्चों पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है बच्चों। या और कर सकते हो बच्चों विच आर प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस, या बच्चों जो हाइड्रोलिसिस में बच्चों प्रोड्यूस होता है। क्लियर हो ना, या विच हटा करके दीज लगा लो, ठीक है। दीज आर प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा बच्चों? कार्बोहाइड्रेट का ही होता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली बच्चों देखो होता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को अगर डिफाइन किया हमने तो आपको दो तीन चीज़ें ध्यान देना है। एक तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, और ऑप्टिकली एक्टिव क्या होना चाहिए? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये डिफाइन करता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर अभी भी ठीक से समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इसकी क्लैरिफिकेशन बच्चों आपको एग्जाम्पल के थ्रू से मिलेगा, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा डिट्टो कि हाँ यार एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है क्या, ओके। तो चलिए इसमें सबसे पहला बच्चों हमने एग्जाम्पल लिया, ध्यान देना, प्लस डी ग्लूकोज। क्या लिया बच्चों आपने? प्लस डी ग्लूकोज, ठीक है। इससे क्लैरिटी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, ओके। अगर ग्लूकोज की हम बात करेंगे बच्चों तो कुछ पॉइंट्स से बच्चों वो भी ऐड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है बच्चों। एंड आप लोग यहाँ पे ये भी चीज़ लिख सकते हो, मोस्ट एबंडेंस या मोस्ट एबंडेंट लिख सकते हो ना, मोस्ट एबंडेंट, ठीक है, इन बायो मॉलिक्यूल्स, ओके बच्चों। और यहाँ पे ये भी चीज़ लिख सकते हो बच्चों, ओमनी प्रेजेंट इन फ्यूल, है कि नहीं बच्चों? ओमनी प्रेजेंट एज फ्यूल कर सकते हो, या इन फ्यूल बातें की है। ओमनी प्रेजेंट एज फ्यूल इन बायोमोलिक्यूल्स कर लो, इन बायोमोलिक्यूल्स हो जाएगा बच्चों। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है। एक और टर्म सोचो मैंने ऐड करवाया था, ठीक है। एक तो मान लो आपको कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा, दूसरा टर्म्स हो गया बच्चों मोस्ट एबंडेंट इन बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। एंड एक टर्म्स हमने बता दिया बच्चों ओमनी प्रेजेंट एज फ्यूल इन बायोमोलिक्यूल्स। एक और टर्म्स हमने ऐड करवाया था बच्चों, ठीक है। क्या था? ठीक है, हाँ। और ये ना एक तरीके से ये भी चीज़ बता सकते हो आप लोग कि जो बायोमोलिक्यूल्स होता है बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल बच्चों यहाँ पे प्ले होता है, समझ रहे हो ना। यानी कि आप इसको सिस्टमेटिक लिख सकते हो, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों। ये भी ऐड कर सकते हो आप लोग, ओके। चलिए ठीक है, ये तो बात रही बच्चों प्लस डी ग्लूकोज का, ठीक है। हालांकि बच्चों प्लस डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है C6H12O6, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं तो और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। देखो तारे ना, मैं पहले इसीलिए नोट्स आपको दे दिया हूँ ताकि सिस्टमेटिक बच्चों हर एक चीज़ समझ में आ जाए, ओके। चलिए देखते हैं हम लोग, तो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं हम लोग। ध्यान देना बच्चों, C6H12O6। मैं जो तरीका बता रहा हूँ बच्चों उस तरीके को और अच्छे से देखोगे तो ठीक ठाक बच्चों समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। चलिए, तो कितना कार्बन है बच्चों? 6। तो एक, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, भाई देखो ना C6 यानी 6 कार्बन हमने लिख लिया बच्चों। सेम इसी का डिट्टो बच्चों कॉपी एक साइड कर दो इसके बगल में, ठीक है। ध्यान देना, आसान हो जाएगा हमारे लिए।
ठीक है। अब चलो बच्चों ध्यान देना, नीचे लिखना बच्चों CH2OH, क्या लिखा आपने बच्चों CH2OH, और यहाँ पे OH लिख दिया आपने और यहाँ पे क्या लिख दिया H, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूस बच्चों 3 टाइम्स आपको लिखना है OH और यहाँ पे क्या लिखना H। अब यहाँ पे बच्चों कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या लेना H और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों OH, ठीक है। फिर इसके ऊपर चले जाओ बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा H हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों CHO, ठीक है। और ये जो टर्म्स आपको दिख रहा है बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपका ये +D ग्लूकोज को इंडिकेट करता है, ठीक है बच्चों। अकाउंट कर लेना, तो कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमने क्या बोला बच्चों 3 कंटिन्यूअस लेके जाना है आपका, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देना है बच्चों। फिर यहाँ क्या हो गया OH और क्या हो गया H हो गया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, आसान है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बता रहे हैं यहाँ पे तो मान लो क्या हो गया आपका +D ग्लूकोज। अब देखो सेम वही पैटर्न बच्चों यहाँ पे भी लेके चलते हैं हम लोग CH2OH OH H, और यहाँ पे भी कर लेना बच्चों OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। मेरी बात समझना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या कर देंगे HOH, लेकिन ये जो फर्स्ट कार्बन वाला पोजीशन दिख रहा है ना, इसका बच्चों पोजीशन चेंज कर दो। इस साइड क्या करना है H और यहाँ क्या कर दिया बच्चों OH, और ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों CHO, ठीक है। देखो ना पहले कार्बन पे मान लो इसके बाद वाला जो कार्बन है बच्चों ये कार्बन, ठीक है, और इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसको इनेंसियोमर भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग इनेंसियोमर भी बोलते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत है, ठीक। तो ये हो जाएगा बच्चों +D ग्लूकोज, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों देखो नहीं सुनो उतारे एक चीज ध्यान देना बच्चों, ये आपका डेक्स्ट्रो हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा लीवो हो जाएगा। ये डेक्स्ट्रो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों लीवो हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस क्वेश्चन ये आता है कि सर अभी आपने एक टर्म्स बताया ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है बाबू कि ये कायरलिटी शो करेगा, यानी क्या शो करेगा कायरल कार्बन, क्या शो करेगा कायरल कार्बन। तो बाबू मेरी बात सुनो, इसमें जितने भी कार्बन हैं, ठीक है, एक्सेप्ट लास्ट कार्बन, सभी के सभी बच्चों क्या शो कर रहे हैं कायरल कार्बन। कैसे ये भी मैं बताता हूं, ध्यान से समझना। चलो ठीक है, इस कार्बन की अगर हम बात कर लें बाबू ध्यान देना, तो ये किससे क्या अटैच है हाइड्रोजन, ये किससे क्या अटैच है OH, इसे ये पूरा ग्रुप अटैच है और इसे ये पूरा ग्रुप मानते हैं हम लोग। कुछ पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। मान लो इस कार्बन को ले लिया अगर हमने ये कार्बन, ठीक है बच्चों, तो इससे ये पूरा ग्रुप लेंगे, एक ये ग्रुप हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये पूरा ग्रुप हो गया। कुछ पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। कायरल कार्बन का मतलब होता है क्या बच्चों, जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी क्या होती है डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, समझ पा रहे हो नहीं। लेकिन इस कार्बन का बच्चों हम लोग कायरलिटी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इस कार्बन के पास बच्चों 2 हाइड्रोजन आपके सिमिलर मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कायरलिटी के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, चारों कार्बन आपके डिफरेंट वैलेंसीज होने चाहिए बच्चों। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये नोट कर जाइए बच्चों, जो भी नोट करने वाली चीज़ें हैं बच्चों। आज के लिए बच्चों बस इतना ही करते हैं हम लोग, बाकी बच्चों नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।